जय हिंद विद्यार्थियों। हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह टॉपिक कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 से लेकर के जो कंपटीशन तैयार करने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए विद्यार्थियों, इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों, आप समझेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हमने इसके पहले भी वीडियो अफर्मेटिव का और इंट्रोगेटिव का अपलोड कर दिया है। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो क्लास होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, वो है इम्परेटिव सेंटेंस वाले वाक्य का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो विद्यार्थियों, किस तरह से हम इम्परेटिव वाले सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। उसके लिए विद्यार्थियों, हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है कि हम सबसे पहले पहचान लें कि किस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस को पहचाना जाता है। तो जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञार्थक वाक्य, और ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, सलाह, निवेदन किया जाए, ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। बशर्ते विद्यार्थियों, इसका पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इम्परेटिव सेंटेंस के प्रारंभ में कर्ता नहीं होता है, लेकिन अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि ऐसे वाक्य के प्रारंभ में, कैसे वाक्य के जो इम्परेटिव सेंटेंस वाले वाक्य होते हैं उन वाक्यों के प्रारंभ में कर्ता नहीं होता है और अंत में फुल स्टॉप होता है। जैसे कि आप अफर्मेटिव की पहचान जानते हैं और हमने बताया है कि अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में शुरू में कर्ता होता है और अंत में फुल स्टॉप लगा होता है, लेकिन इम्परेटिव वाले सेंटेंस में शुरू में कर्ता नहीं होता है और अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। विद्यार्थियों, आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ऐसे वाक्य के प्रारंभ में कर्ता नहीं होता है और अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम देख करके भी समझ लेते हैं कि ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। विद्यार्थियों, इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर उसका नियम भी लिख दिया है आपकी सहूलियत के लिए। तो ऐसे वाक्यों में सेड को, क्योंकि विद्यार्थियों सबसे पहले हम सेड को ही बदलते हैं, तो सेड को बदलने के लिए जैसे आपने अफर्मेटिव में देखा कि हम सेड को टोल्ड करते हैं और इंट्रोगेटिव में आपने देखा कि हम सेड को आस्क्ड करते हैं, वैसे विद्यार्थियों जब इम्परेटिव सेंटेंस होगा, और इम्परेटिव सेंटेंस होगा कब? जब शुरू में कर्ता नहीं होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। तो ऐसे इम्परेटिव वाले सेंटेंस में हम सबसे पहले सेड को ही बदलना चाहेंगे। तो सेड को बदलने के लिए विद्यार्थियों आप देखेंगे सेड को हम 3 कंडीशन बदलते हैं। ऑर्डर में यानी आज्ञा देने में, एडवाइस सलाह देने में, रिक्वेस्ट निवेदन करने में। यानी सेड को हम ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्टेड में बदलते हैं तथा जोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में हम जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। इसके पहले हमने देखा कि अफर्मेटिव में हम दैट का प्रयोग करते थे और इंट्रोगेटिव में हम इफ़ या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते थे। विद्यार्थियों, आप हम आज देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो जोड़ने वाला शब्द यानी कनेक्टर वर्ड होगा वो होगा टू। और किस तरह से जोड़ेंगे या किस तरह से हम किसी भी इम्परेटिव वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे, उसका हमने यहाँ पे सारा रूल लिख रखा है। हम विद्यार्थियों एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ही सेड टू मी कामा इंस्टेड कामा ईट द फूड। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक वाक्य लिया है, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, और इस कामा इन्वर्टेड कामा के इधर ही आपको पहचानना है। आप देख रहे हैं ये वाला जो वाक्य है, इसके प्रारंभ में यहाँ किसी भी प्रकार का कर्ता नहीं है, लेकिन अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है। विद्यार्थियों, यहाँ यदि कोई नाउन या प्रोनाउन होता तो उसे हम कर्ता मान लेते। जब ये हमारा मुख्य क्रिया से प्रारंभ हो रहा है और कर्ता नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस वाले वाक्य में हम सेड को ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट में बदलते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि हम सेड को ऑर्डर में बदलें तो कब बदलें, एडवाइस में बदलें तो कब बदलें, या रिक्वेस्ट में बदलें तो कब बदलें। तो विद्यार्थियों, इसका जवाब ये है कि ऐसा वाक्य जो आपको इम्परेटिव सेंटेंस वाला दिया जाए या जो उसमें कोई काम तुरंत करने के लिए कहा जाए, तो समझ लेना वो ऑर्डर है, और उस परिस्थिति में आप सेड को ऑर्डर में बदल लेना। लेकिन विद्यार्थियों, यदि कोई वाक्य आपको इम्परेटिव सेंटेंस वाला दिया जा रहा है
और फिर उसमें कोई काम लंबे समय के लिए कहा जा रहा है करने के लिए, तो वहाँ पे आप सेड को एडवाइस में बदलिएगा। लेकिन विद्यार्थियों, चाहे जो वाक्य दिया जाए, यदि उसमें प्लीज, सर, मैडम, काइंडली आया हो, तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को आपको हमेशा रिक्वेस्टेड में बदलना है। इस तरह से विद्यार्थियों, आपने देखा कि किस परिस्थिति में हम सेड को आर्डर में बदलेंगे, किस परिस्थिति में एडवाइस में बदलेंगे और कब हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो विद्यार्थियों, आपके समझ में आ जाना चाहिए कि यदि कोई काम यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, सेंटेंस दिया जा रहा है और उस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि कोई काम तुरंत करने के लिए कहा जा रहा है, तो इस सेड को आर्डर में बदल लेना। लंबे समय तक के लिए करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसी सेड को आप एडवाइस में बदल लेना, या फिर प्लीज़ सर, मैडम, काइंडली आया हो तब रिक्वेस्ट में बदल लेना। विद्यार्थियों, जैसे हमने एक वाक्य यहाँ लिख रखा है, ईट द फूड, यानी खाना खाइए, तो खाना तुरंत खाने के लिए कह रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको आर्डर में बदलेंगे। लेकिन अगर यहीं पे होता प्लीज़ ईट द फूड, तब हम इसको रिक्वेस्ट में बदल लेते। लेकिन यदि हमें कहा जाए कि ईट द फूड फॉर टू द हेल्थ, यानी स्वस्थ रहने के लिए आप भोजन खाइए, तो ये एक लंबे समय के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए हम वहाँ पर फिर सेड को एडवाइस में बदलेंगे। तो आइए विद्यार्थी, हम किस तरह से इसको बदलते हैं इसको आज देखेंगे। तो सबसे पहले आप सेड को ही बदलना चाहेंगे, तो सेड को बदलने के लिए ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको आप उतार लीजिए, यहाँ पर लिखे ही, और सेड को आप अब करेंगे क्योंकि तुरंत करने के लिए कहा जा रहा है, तुरंत खाना खाने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए अब सेड को हम किस में बदल लेंगे, आर्डर में बदल लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे आर्डर्ड, फिर उसके बाद टू हटाया जाता है, इसमें भी हटा दीजिए, हम लिखेंगे मी। अब यहाँ जहाँ कामा, इनवर्टेड कामा, यहाँ पे गैप है, इस दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कनेक्टर वर्ड अब टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर टू का प्रयोग कर लें। विद्यार्थियों, यहाँ कोई ऐसा पर्सन तो है नहीं कि जिसको हम नियमानुसार बदलें, क्योंकि अगर अफर्मेटिव में होता तो वहाँ पे शुरू में करता होता, लेकिन यहाँ पे शुरू में करता तो है नहीं, इसलिए विद्यार्थियों यहाँ बदलने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम बदलें, इसलिए ये सारा वाक्य ज्यों का त्यों ऐसे उतार दिया जाता है। विद्यार्थियों, ज़्यादातर इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसे ही वाक्य मिलते हैं जिसमें बदलने की कोई बात नहीं होती है। हम रिपोर्टिंग क्लास के बाद रिपोर्टिंग स्पीच में जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें पूरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार लिया जाता है। जैसे विद्यार्थियों, एक सेंटेंस हम और देखते हैं, उसमें देखिएगा किस तरह से हम किसी भी डायरेक्ट वाले भाग को इनडायरेक्ट बदलते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे हम यहाँ पे कह दें मोहन, मोहन सेड टू गीता, मोहन सेड टू गीता, और यहाँ पे कहा जा रहा है ओपन द डोर। ओपन द डोर में आप देख रहे हैं कि दरवाज़ा खोलिए, यानी तुरंत खोलने के लिए कहा जा रहा है। तो इस परिस्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ पर हम सेड को आर्डर में करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर मोहन को तो मोहन लिख लेंगे यहाँ पे, लेकिन सेड को अब हम किस में करेंगे, आर्डर्ड में कर देंगे। आर्डर्ड में करने के बाद ये टू हटा दिया जाता है, और फिर यहाँ पर हम गीता को लिख लेते हैं, गीता को लिख लीजिए, और यहाँ पर कामा, इनवर्टेड कामा की जगह पे टू का प्रयोग कर लेंगे। बाकी यहाँ कोई चीज़ बदलने वाली चीज़ नहीं है, हम सारा वाक्य ऐसे उतार लेते हैं, लिख देते हैं ओपन द डोर, और सारी बातें हम उतार देते हैं। इस तरह से हमारा एक इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें आर्डर दिया जाता है, उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमने उसका परिवर्तन किया। विद्यार्थियों, इसे इम्परेटिव सेंटेंस के आर्डर वाले वाक्य में कभी कभी निगेटिव में वाक्य पूछ लेता है। जैसे इसी वाक्य को हम यहाँ पर लिख दें और इसी वाक्य को समझ लीजिए। जैसे हम लिख रहे हैं मोहन सेड टू गीता डू नॉट ओपन द डोर। अब देखिएगा विद्यार्थियों, थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन है। इसमें हमने परिवर्तन ये किया है कि ओपन द डोर की जगह पे हमने डू नॉट कर दिया है। तो डू नॉट करके भी इम्परेटिव सेंटेंस आता है, और ऐसे इम्परेटिव वाले सेंटेंस का जो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर भी दरवाज़ा अब खोलने की बात नहीं कर रहा बल्कि बंद करने की बात कर रहा है। डू नॉट ओपन द डोर, यानी दरवाज़ा मत खोलिए। यहाँ पर तुरंत ही काम करने के लिए कहा जा रहा है कि दरवाज़ा मत खोलें, इसलिए यहाँ पर भी हम सेड को आर्डर में करेंगे। तो सेड को आर्डर में कर दीजिए, मोहन आर्डर्ड गीता। अब सुनिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसको टू से जोड़िएगा, लेकिन विद्यार्थियों जब डू नॉट जैसी बात आई हो तो हमेशा पहले नॉट लिखिएगा और तब टू से जोड़िएगा। इस डू को कभी भी नहीं लिखा जाता है, लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए बाकी जो बचा हुआ वाक्य हम सारा वाक्य ज्यों का त्यों उतार देते हैं, क्योंकि इधर कुछ बदलने वाली चीज़ें नहीं है।
तो विद्यार्थियों जब बदलने वाली चीज़ें रहती है तो हम बदल लेते हैं, विद्यार्थियों बदलने वाली चीज़ें हैं तो हम नहीं है तो हम उनको ऐसे के उतार देते हैं। लेकिन विद्यार्थियों इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब उसमें डू नॉट का प्रयोग हुआ है तब फिर आप नॉट के बाद टू लगाएंगे, टू से बाद नहीं नॉट लगाया जाता है। इसलिए विद्यार्थियों आपने देखा कि ऑर्डर वाला वाक्य, हम एक वाक्य देख लेते हैं जिसमें सलाह दी जाएगी, तो सलाह देने वाले वाक्यों को भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए ही, जैसे कहा जाए माई फादर सेड, माई फादर सेड टू मी कामा इनशेट कामा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम। अब यहाँ पर देखें विद्यार्थी, यहाँ पर है वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम, यानी इम्तिहान के लिए आप कठिन मेहनत करें। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि एग्ज़ाम के लिए आप कठिन मेहनत करें, तो यहाँ पर एग्ज़ाम जब तक ना हो जाए तब तक कठिन मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर एक लंबा वक्त दिया जा रहा है और इसलिए यहाँ पर हम अब इस सेड को ऑर्डर में न बदल करके एडवाइस में बदलेंगे। तो इसलिए लिखेंगे माई फादर, माई फादर एडवाइज्ड कर दीजिए यहाँ पे, एडवाइज्ड मी, और टू से कनेक्ट कर दीजिए। बाकी वर्क हार्ड में कुछ बदलने वाली चीज़ें नहीं हैं, इनको ऐसे आप उतार लीजिए। वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम, फॉर एग्ज़ामिनेशन, या एग्ज़ाम के लिए आप कठिन मेहनत करें। तो यहाँ पर देखा विद्यार्थियों, जब कभी तुरंत करने के लिए काम किया जाता है, कहा जाता है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि उसको आप ऑर्डर में बदल लेते हैं, और यदि एडवाइस में कहा जाए, लंबे समय के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पे आप उसको एडवाइस में बदल लेते हैं। विद्यार्थियों एडवाइस का एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद हम रिक्वेस्टेड का भी देख लेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ कि ही सेड टू, या कभी लिख लें हम ऐसे, डॉक्टर सेड टू मी कामा इनस्टेड कामा ईट मेडिसिन रेगुलरली, ईट मेडिसिन रेगुलरली, यानी दवा नियमित रूप से खाइए। अब तब तक खाइए जब तक कि मर्द अच्छा हो जाए, इसीलिए यहाँ पर एक लंबा समय का सलाह दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप इसको लिखिएगा डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर एडवाइज्ड मी, टू से कनेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पर ईट मेडिसिन रेगुलरली, ऐसे करके कुछ उतार लिया जाता है। इसमें विद्यार्थियों आपने देखा कि किस तरह से हम एडवाइस करते हैं। तो विद्यार्थियों अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि कोई काम जब तुरंत करने के लिए कहा जाए तो वहाँ पे आप उसको ऑर्डर में बदलिएगा, और लंबे समय के लिए कहा जाए तो वहाँ पे आप एडवाइस में बदलिएगा। आइए विद्यार्थियों हम देखते हैं कि किस परिस्थिति में हम इसी सेड को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। तो जैसा कि मैंने नियम पढ़ाते वक्त ही बता दिया कि ऐसे वाक्य जिसमें प्लीज़ सर मैडम काइंडली आया हो, अब वो वाक्य चाहे तुरंत करने के लिए कहा जाए और चाहे लंबे समय के लिए कहा जाए, यदि उसमें प्लीज़ सर मैडम काइंडली शब्द में से कोई एक आया हुआ है तो वहाँ पर आप सेड को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक सेंटेंस कि राम सेड टू मी कामा इनशेट कामा प्लीज ईट द फूड। यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्यार्थी, यहाँ पर प्लीज आया हुआ है, और ये प्लीज के आने के कारण हमारी समझ में इस बात को आ जाना चाहिए कि अब हम सेड को ना तो ऑर्डर में बदलेंगे और ना रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। अब हम इसको बदलेंगे, हम ना तो ऑर्डर में बदलेंगे ना एडवाइस में बदलेंगे, अब इसको हम बदलेंगे रिक्वेस्टेड में। यहाँ पर लिखेंगे राम रिक्वेस्टेड, और फिर यहाँ लिखेंगे मी। अब यहाँ पर टू लिखेंगे। विद्यार्थी आप देखिएगा, अब प्लीज़ की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि प्लीज़ सिर्फ इतना ही हमें बताने आया था कि आप सेड को रिक्वेस्टेड में बदल लीजिए। हमने रिक्वेस्टेड में बदल लिया, अब इससे प्लीज़ का मतलब ख़त्म हो जाता है, यानी हम प्लीज़ शब्द को छोड़ देते हैं, उसे नहीं उतारेंगे। बाकी जो बातें बची हुई हैं इसको हम उतार लेते हैं, प्लीज़ ईट द फूड। आइए विद्यार्थियों एक वाक्य हम रिक्वेस्टेड का और देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों आप देखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ही सेड टू मी कामा इनशेट कामा प्लीज गिव
मी ए पेन, प्लीज़ गिव मी ए पेन में आप देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर प्लीज़ आया हुआ है, तो हम इस सेड को क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में बदल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, अब टू से कनेक्ट करेंगे, प्लीज़ हटा देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे गिव, लेकिन विद्यार्थियों आपकी बात देखें यहाँ पर पर्सन आया हुआ है, यानी मी एक फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हमने आपको इसके पहले वाले क्लास में आपको बता रखा है, पहले वाली वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि वहाँ पे हमने समझा रखा कि किसी भी पर्सन को किस तरह से बदला जाता है। हमारे इसकी पहले वाली वीडियो पार्ट 1 आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो हमने वहाँ पे सारे रूल्स बता रखे हैं कि किस तरह से किसी भी पर्सन को किस तरह से बदला जाता है। तो वहाँ पर हमने विद्यार्थियों एक फार्मूला दे रखा है 123/सन का, वहाँ हमने बता रखा अगर ये फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंजिंग। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखें ये मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है यानी ये थर्ड पर्सन है, तो इस मी को भी आपको थर्ड पर्सन बना करके हिम करना पड़ेगा। ए पेन वाक्य उतार लेते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने देखा कि किस तरह से किसी भी रिक्वेस्टेड वाले वाक्य का भी हम इनडायरेक्ट बना लेते हैं। विद्यार्थियों एक ऐसा वाक्य जिसमें नॉट भी हो और रिक्वेस्टेड भी किया जा रहा हो, ऐसे वाक्यों का हम क्या करेंगे उसके लिए देख लीजिए। जैसे हम लिखें यहाँ पर ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा, और यहाँ पर लिखा जाए प्लीज डू नॉट कट द ट्री, प्लीज़ डू नॉट कट द ट्री में यहाँ पर देखें प्लीज़ भी आया हुआ है और डू नॉट भी आया हुआ है, फिर भी हम प्लीज़ के कारण इस सेड को रिक्वेस्टेड में ही बदलेंगे। लिखा जाएगा रिक्वेस्टेड, फिर मी लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि जब नॉट आया होगा तो पहले नॉट लिखें तब टू का प्रयोग करें। अब विद्यार्थियों प्लीज़ भी नहीं लिखा जाएगा और डू भी नहीं लिखा जाएगा। अच्छा इस विद्यार्थियों इस डू को आप सहायक क्रिया मत मानिएगा तब तक जब तक कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा हो, इसलिए डू को भी हटा देते हैं। अब नॉट टू, बाकी जो बातें बची हुई हैं बदलने वाली चीज़ें हैं तो बदल देंगे, नहीं बदलने वाली चीज़ें हैं तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं नॉट टू कट द ट्री, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा करके हम इसका इनडायरेक्ट बना देते हैं। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि किस तरह से हम किसी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले चैप्टर में इम्परेटिव वाले सेंटेंस का किस तरह से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो विद्यार्थियों ये था हमारा वीडियो जो आपको पसंद आएगा। विद्यार्थियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद।